अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमेः कुंभ स्नानेन तत्फलम्। विष्णु पुराण में लिखा है 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ और 1 लाख भूमि की परिक्रमा करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो एक बार महाकुंभ में स्नान करने से होती है। और यही कारण है कि इस बार प्रयागराज में लाखों सनातनियों का संगम होने वाला है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यह स्थापना की है सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के प्रसार के लिए, विस्तार के लिए। इसीलिए जो है ये अखाड़ों के कारण ही कुंभ मेला होता है और वरदान होता है। तान्येति यह पुमान योगे सो अमृतत्वाय कल्पते देवानमंति तंत्र स्थान यथारकः धनाधियात्। विष्णु पुराण के मुताबिक महाकुंभ में स्नान भक्ति और मुक्ति देने वाला है। यहाँ मात्र स्नान से ही सभी तरह के पाप और ताप धुल जाते हैं और यही कारण है कि कुंभ में स्नान के लिए लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज की ओर खींचे चले आते हैं। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योगः कुंभाख्य तीर्थ नायके मकरे च दिवानाथे यजगे च बृहस्पतो कुंभ योगो भवेत् तत्र प्रयागे ह्यति दुर्लभ। सनातन के सबसे बड़े समागम के लिए संगम नगरी तैयार हो रही है। त्रिवेणी किनारे 12 साल बाद लगने वाला महाकुंभ वैसे तो कई अद्भुत संयोग का साक्षी बनेगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ज्योतिष गणना। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो और उस दौरान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब जो कुंभ होता है वो तीर्थराज प्रयागराज में होता है। इस समय जो आध्यात्मिक योग एक बैठा हुआ है कि बहुत दिन के बाद इस बार यहाँ जो कुंभ लग रहा है, इसका एक आध्यात्मिक पहलू ये है कि जब 12 कुंभ हो जाते हैं चारों तरफ का, तब वो एक बार संयोग होता है। वो संयोग इस बार इलाहाबाद में जो लग रहा कुंभ ये है, तो उससे क्या है, उस समय यहाँ जनता आने पर, स्नान करने पर, संगम स्नान, हमारे अमृत स्नान होते हैं, शाही स्नान बदल दिया गया है, उनका अमृत स्नान जो हम लोग करते हैं, हमारे अखाड़े करते हैं, हमारे महामंडलेश्वर करते हैं, हमारे खालसाधारी करते, श्री महंत करते हैं, तो वो उनको जनता को ये संदेश देते हैं ये अखाड़े, ये साधु महात्मा, कि आप लोग भी आए और यहाँ रुके, यहाँ की आध्यात्मिकता, क्योंकि यहाँ कण कण में आध्यात्मिकता जगेगी। प्रयाग में हिंदुत्व का सबसे बड़ा महामेला लगने वाला है। सनातन का ये समागम 13 जनवरी से शुरू होगा। 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ फरवरी तक चलेगा। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ से जुड़ी तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण करने संगम तट पहुंचेंगे। इस महाकुंभ में देश विदेश के 40 से 45 करोड़ सनातनियों के पहुंचने की उम्मीद है, जो प्रयागराज पहुंचकर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाएंगे। नए साल के शुरुआत के साथ ही दुनिया की निगाहें भारत में होने वाले महाकुंभ पर होंगी। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीय सनातन परंपरा की वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो वक्त के साथ और गहरी होती गई। कहते हैं महाकुंभ में लगने वाले अखाड़ों से ही हिंदू और हिंदुत्व का रोड मैप तैयार होता है। और इस बार जब दुनिया के अलग अलग देशों से लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु और साधु संत पहुंचेंगे, तो हिंदुत्व से जुड़े जो तमाम मसले होंगे उसे लेकर मंथन होगा। और इसके अलावा पूरी दुनिया में हिंदुत्व का पताका कैसे लहराए, इसे लेकर भी आगे की रूपरेखा तय होगी। सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ की एक एक तैयारियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सूक्ष्म दृष्टि है। 13 दिसंबर के प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। कुंभ क्षेत्र में करीब 5 घंटे से ज्यादा समय तक रहे। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की जबरदस्त तैयारियां पूरे प्रयागराज में चल रही हैं। प्रयागराज को सनातन के सबसे बड़े समागम के लिए तैयार किया जा रहा है। योगी का टारगेट महाकुंभ की सारी तैयारियां 1 महीने पहले पूरी कर लेने की है। इसी वजह से वो खुद महाकुंभ स्थल का बार बार दौरा कर रहे हैं। एक एक तैयारी का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। जहां कोई कमी या देरी दिख रही है, उसे अफसरों को नोट करा रहे हैं।
साल 2019 में लगे अर्धकुंभ को योगी सरकार ने इतनी दिव्यता और भव्यता दी कि वो महाकुंभ सरीखा लगने लगा। लेकिन इस बार जब साक्षात महाकुंभ लग रहा है तो इसकी छटा क्या होगी, इसका पता यहाँ पर होने वाली तैयारियों से लगता है। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले को लेकर योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज इसी सिलसिले में वो प्रयागराज पहुंचे, जहां पर सबसे पहले उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और इसके बाद वो सीधे मेला क्षेत्र में आए। यहां पर उन्होंने तैयारियों को बारीकी से देखा। कुंभ मेले का प्रारंभ वैदिक युग से माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनि तट पर जुटते थे, धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक चर्चा कर सनातन को सशक्त करते थे। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब तक धरती पहले की तरह शेषनाग के फन पर टिकी रहेगी और समुद्र उसे सहारा देता रहेगा, तब तक गंगा जी में कुंभ से जन्म लिया अमृत मौजूद रहेगा। सनातन संस्कृति में कुंभ सृष्टि का प्रतीक माना गया है। जैसे कुम्हार 5 तत्वों से कुंभ की रचना करता है, उसी प्रकार ब्रह्मा भी 5 तत्वों से इस सृष्टि की सर्जना करते हैं। कुंभ के विषय में कहा भी गया है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रो समाहितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः। कुक्षौ सागराः सर्वे सप्त द्वीप वसुंधरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववः अंगवैष्णव संहिताः सर्वे कलशे तु समाश्रिताः। यानी कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र, मूल में ब्रह्मा, मध्य में मातृगण, कोख में समस्त सागर, पृथ्वी में निहित सप्त द्वीप और चारों वेदों का समन्वय स्वरूप विद्यमान है। महाकुंभ के महास्नान की सनातनी परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन इस महाकुंभ में जो दिखाई देने वाला है वो पहले कभी नहीं हुआ। बड़ा ऐतिहासिक कुंभ होगा, क्योंकि हमको लगभग 45 वर्ष हो गए कुंभ मेला करते। पीछे जो अर्ध कुंभी हुई थी, ये कोई पार्टी के कारण हम नहीं कहते हैं, लेकिन सब महात्मा जानते हैं अर्ध कुंभी एक रिकॉर्डेड कुंभी हुई थी। आप तब से पहले कभी इस प्रकार का 45 साल में हमने नहीं देखा इंतजाम। क्योंकि आपने भी देखा होगा, आप लोग की उम्र इतनी, सफाई का भी देखी इतनी कुंभ में। मैंने एक जर्नल लैट्रिन में बाथरूम के लिए देखे, इतना तो घर की सफाई नहीं कोई करता है बाथरूम की जितनी वहां पर थी। तो इसीलिए इस बार जो है और उससे बढ़ चढ़ करके भव्य होगा, दिव्य होगा, ऐतिहासिक होगा। चरक संहिता में कहा भी गया है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इसलिए ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ पिंड यानी शरीर कैसे सामंजस्य स्थापित करे, उसे जीवनदायी शक्तियां कैसे मिलें, इसी रहस्य का पर्व है कुंभ। अलग अलग सनातनी मतों, अभिमतों, मतांतरों के व्यावहारिक मंथन का पर्व है कुंभ, और इस मंथन से निकलने वाला ज्ञान अमृत ही कुंभ पर्व का महाप्रसाद है। और उसी महाप्रसाद को प्राप्त करने की प्रेरणा आदि अनादि काल से ही सनातनियों को बिना किसी आमंत्रण के आकर्षित करता है। महाकुंभ के केंद्र में अखाड़े होते हैं और अब अखाड़ों की रंगत बिखरने लगी है। संगम किनारे तंबुओं का जो शहर है वो धीरे धीरे अब बसने लगा है। फिलहाल इस वक्त हम श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़े के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अब अखाड़े में भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका है और अब जो पूरा अखाड़ा है, जो छावनी है, उसको सजाया जा रहा है। देखिए, इसके बाद भूमि पूजन के बाद सबसे पहले यहाँ पर धर्म ध्वजा होती है, वो फहराई जाती है और उसके लिए ये जो निर्माण है आप देख रहे हैं ये कर दिया गया है। जैसे ही धर्म ध्वजा फहराई जाएगी यानी इष्ट देव की अपनी जो स्थापना होती है वो कर दी जाती है। यहाँ इसके साथ ही यहाँ पर सामने देखिए कि ये अस्थायी तौर पे एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है और इस मंदिर में बाकायदे अखाड़े में जो आने वाले जो साधु संत और श्रद्धालु होंगे वो नियमित
तौर पे दर्शन पूजन करेंगे। तो जो अखाड़ों की एक महिमा है, एक जो परंपरा है, उसका यहाँ पर निर्वहन किया जाता है। सबसे पहले भूमि पूजन होता है और उसके बाद छावनी प्रवेश का जो कार्यक्रम है वो होता है। माना यह जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद छावनी प्रवेश होगा और उसके बाद देश दुनिया के जो साधु संत होंगे वो अपने अपने अखाड़ों में प्रवेश करेंगे। और इसके लिए देखिए किस तरीके से जो टेंट है तैयार किया जा रहा है। 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। इससे पहले 2019 में कुंभ लगा था। 2019 के कुंभ में 24 करोड़ हिंदू प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाने आए थे। इस बार 45 करोड़ हिंदू महाकुंभ में आने वाले हैं। जो बाहर से सेवक श्रद्धालु आते हैं उनकी सबसे बड़ी हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये होती है कि प्रयागराज में आने के बाद, हमारे कैंप में आने के बाद उनको किसी प्रकार की न रहने की, न खाने की, न उठने बैठने की, ट्रेवल के किसी प्रकार की कोई प्रयागराज में दिक्कत ना हो, जिससे वो लौट करके प्रयागराज का संदेश सारे दुनिया से फैलाएं और दें कि हम कहीं गए थे। उनको एक हमारे वैदिक सनातन परंपरा, अखाड़ों की परंपरा और इस कुंभ की परंपरा का उनको ज्ञान हो, हमारे सनातन से जुड़े लोग, और हम अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे कि उनको अच्छी तरह से सुख सुविधा यहाँ प्रदान करें। जब प्रयागराज में 45 करोड़ हिंदू भव्य दिव्य कुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगा रहे होंगे, यानी महाकुंभ में दुनिया का हर चौथा हिंदू पहुंचेगा, तब उसके मन में क्या विचार होंगे? क्या इतना पावन, इतना नीट एंड क्लीन और इतना सेफ महाकुंभ पहले कभी हुआ था? वो ये भी जरूर सोचेगा कि मोदी और योगी नहीं होते तो क्या हिंदुत्व का महाकुंभ इतना भव्य और दिव्य होता? मोदी महाकुंभ का उद्घाटन 13 दिसंबर को करेंगे, लेकिन साधु संतों की शाही सवारियां प्रयागराज अभी से पहुंचने लगी हैं। देश के कोने कोने से अलग अलग अखाड़े पहुंचने शुरू हो गए हैं। अखाड़े के शिविरों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। हिंदुओं का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला 12 साल में एक बार लगता है। दुनिया को हिंदुओं की एकता और हिंदुत्व की ताकत दिखाने का ये सबसे बड़ा मौका होता है। 12 साल बाद जब दोबारा महाकुंभ होगा तो यूपी का चुनाव भी हो चुका होगा और देश का अगला आम चुनाव भी हो गया होगा। प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ के दौरान 2 बार प्रयागराज जाएंगे। लाखों हिंदुओं को इसका मैसेज क्लियर कट जाएगा। योगी जैसे अयोध्या को भव्य दिव्य बनाने पर लगे हुए थे, उससे ज्यादा शक्ति के साथ महाकुंभ में डटे हुए। महाकुंभ की तैयारी और आने वाले भीड़ को देखते हुए हर स्तर पर तैयारी तगड़ी की गई है। इस बार भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा के लिए 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 140 रेगुलर ट्रेनों के साथ साथ 6 प्रमुख अनुष्ठान वाले दिनों के लिए 1225 स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्लान बनाया है। इन 1225 स्पेशल ट्रेनों में से तकरीबन 825 ट्रेनें छोटे रूट के लिए हैं, वहीं तकरीबन 400 ट्रेनें लंबी दूरी के लिए रिजर्व की गई हैं। मोदी और योगी ऐसा भव्य दिव्य महाकुंभ करने वाले हैं जिसे हिंदू वर्षों वर्षों तक याद रखेंगे। इस बार महाकुंभ को ग्रीन और डिजिटल थीम पर भी तैयार किया जा रहा है। दुनिया के किसी कोने में अगर कोई सनातनी है तो वो भी देख सकेगा कि संगम तट पर कैसे अखाड़ों की सवारियां निकल रही हैं और किस घाट पर कौन डुबकी लगा रहा है। कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, लिहाजा सनातन का ये सबसे बड़ा अनुष्ठान अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। हिंदू आस्था का ये सबसे बड़ा पर्व हर लिहाज से परीक्षा की घड़ी है। इसकी सफलता में सरकार की न सिर्फ सफलता छिपी है, बल्कि भविष्य की सियासी संभावनाएं भी इस महाकुंभ से जुड़ी हुई है। प्रयागराज से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।